अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं वो ये जो कुछ बातें चल रही हैं कि मौजूद चीफ जस्टिस काजी फाइसा की लेगेसी तय होगी है या कौन से केसेस हैं जो उनकी लेगेसी बना रहे हैं। डॉन ने भी एक स्टोरी की थी ईद से एक रोज़ कबल, और इसी तरह अब ट्रिब्यून ने भी एक स्टोरी की है। डॉन में नासिर इकबाल साहब ने की, ट्रिब्यून में हसनात मलिक साहब ने की। और जो वकला से अगर आप बात करें, जो बार काउंसिल्स में बैठते हैं, जो आप कह लें कि जुडिशल पॉलिटिक्स भी देखते हैं और बार्स की पॉलिटिक्स भी बड़े करीब से देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। कई उन बार्स के मौजूदा अहदेदार भी हैं, कई एक्स भी हैं, तो बड़ी दिलचस्प जो इंसाइट्स हैं वो आपको मिलती हैं और आपको मुख्तलिफ पहलू मिलते हैं इस तमाम डिबेट के कि क्या चीफ जस्टिस काजी फाइसा कोई एक्सटेंशन ले रहे हैं, क्या ये सब कुछ इस पर बात करेंगे। तो देखिए, जो मौजूद चीफ जस्टिस काजी फाइसा हैं उन्होंने 17 सितंबर 2023 को हलफ लिया था। उनके आधे से ज़्यादा आप कह लें कि अब टेन्योर गुजर गया है और आधा बाकी है अगर वो एक्सटेंशन नहीं लेते तो अब चीज़ ये है कि उस पर कुछ हल्कों का कहना है कि उन्होंने बड़े जो तारीखी फैसले दिए हैं तो उसका बड़ा वो उनकी लेगेसी तय करेगा, उनका बड़ा होगा। लाइक हवाला दिया जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो अदालती कत्ल का जो सदारती रेफरेंस था उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सज़ा को गलत करार देना वो भी बड़ा तारीखी इक़दाम है। इसी तरह जनरल मुशर्रफ की सज़ाए मौत को बरकरार रखना भी बड़ा काम है। और जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी की जो मराद की वापसी है और उनकी बरतरफी को कालअदम करार देना ये भी बड़ा काम है। तो इस किस्म की जो हुकूमत के करीबी हल्के हैं जो उनके लिए पिच करते हैं तमाम चीज़ें, वो अब बातें करते हैं। तो उसमें हमने मुख्तलिफ बार्स में लोगों से बातें की, वकला से की, तो वो एक बड़ी ही डिफरेंट पिक्चर देते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको इन फैसलों को बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव से देखना होगा। उन्होंने कहा ये बड़े फैसले तब होते कि अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इन फैसलों से किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचता, उनके मुफादात को या जो उनके डिजाइन्स हैं उनकी राह में ये फैसले आड़े आ सकते। जबकि इसके बरक्स इन फैसलों का आपको देखना होगा कि क्या ये कोई बड़े स्ट्रेटेजिक सोचे समझे फैसले तो नहीं है। और स्ट्रेटेजिक इस तरह वो करार देते हैं, वो कहते हैं कि देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस, भुट्टो साहब का अदालती कत्ल करके उनको शहीद किया जा चुका, ठीक है, लेट 70s में। उनकी सजा कालअदम हो भी गई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी के लिए एक तारीखी करेक्शन तो हो सकती है कि उनके जो फाउंडर हैं उनको एक मिलिट्री डिक्टेटर ने अदलिया को इस्तेमाल करके फांसी दी, लेकिन पीपल्स पार्टी उससे क्या पंजाब में रिवाइज हो जाएगी, नहीं होगी, क्या मरकजी उफक पर उभर सकती है, नहीं होगी, क्या कोई और बड़ा कोई सियासी फायदा पीपल्स पार्टी को इससे होगा, कुछ भी नहीं होगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उनको क्या, वो तो अब उसके बाद कई आर्मी चीफ आते थे, जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ हैं, तो वो तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम दुनिया, इवन के अदालत में ये फैसला जब तक था तो कोर्ट नहीं हो सकता था। कोई भी अगर वकील इस फैसले को कोर्ट करने की कोशिश करता था तो जजेस कहते थे रहने दे, इस फैसले को ना करें, कोई और बात करें, कोई और प्रेसिडेंट लेके आए। तो वो कहते हैं लेकिन इस फैसले का एक बेनिफिट हो सकता है, यह फैसला देकर पीपल्स पार्टी को एक जवाब दिया गया है कि वो अपने वोटर को जाके ये बता सके, खुश कर सके कि देखो
हमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 3 साल करने के लिए जो एक आईनी तरमीम हम ला रहे हैं, जो जुडिशल रिफॉर्म्स की सो कॉल्ड, तो उसमें हमें वोट करना चाहिए। इस जज ने देखो हमें जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल इसने हमें हमारे हक में फैसला दिया। तो वो कहते हैं कि ये जरा आपको देखना होगा, ये कोई तारीखी गलती नहीं दुरुस्त की गई, ये कोई इसके पीछे भी कोई बेनिफिट हो सकता है किसी का जुड़ा हुआ जिसने ये सब कुछ बाल। तो फिर अब आ जाए मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखना। अब उसमें मुशर्रफ की फैमिली में से कोई अपील में नहीं आया था। कल को किसी भी वक्त मुशर्रफ के वर्सा उठ के अपील कर सकते हैं कि हमें सुना ही नहीं गया और ये केस रीओपन हो सकता है। इसी तरह कोई भी एक पिटिशन इसमें बना के लाया जा सकता है और जो कोई नए चीफ जस्टिस होंगे वो नए हालात के तकाजों के मुताबिक इस केस को भी, जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो केस में एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, तो वो खोल सकते हैं और वो देख सकते हैं कि जी इस केस में इंसाफ हुआ नहीं हुआ। और जनरल मुशर्रफ को जो गद्दारी के मुजरिम करार देकर फांसी की सजा आर्टिकल 6 के तहत सुनाई गई थी, वो दुरुस्त थी कि नहीं, तो वो उसमें कालेदम करार दे देंगे। तो वो भी कोई, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई साख नहीं है उस फैसले की, जो अगर सजा को बरकरार रखा भी गया वो आराम से, जिसे कहते हैं ना, बदला जा सकता है। तीसरा आ जाए जस्टिस शौकत सिद्दीकी, अगेन अब वो एक रिटायर्ड जज हैं, अगर उनको उनकी बरतरफी को कालेदम करार दिया भी गया तो वो बहाल होकर आके बेंच में तो बैठ नहीं सकते, रिटायर होकर घर जा चुके हैं। ज्यादा बस यही है कि उनको चंद करोड़ रुपए पेंशन और मरात उनकी वापस कर देगी और ये इजाजत दे देगी कि अब अपने नाम के साथ रिटायर्ड जस्टिस शौकत सिद्दीकी वो लिख सकते हैं। इससे ज्यादा तीसरी तो कोई चीज नहीं है। एक इंडिविजुअल के तौर पे उनको बेनिफिट मिल गया, लेकिन बतौर अदलिया के इदारे के कोई दादरसी नहीं की गई, ठीक है, क्योंकि बतौर अदलिया के इदारे के दादरसी की जाती तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो इल्जामात लगाए थे उन इल्जामात की तहकीकात का ऑर्डर किया जाता, वो जारी बात है फौज तक जाते। जनरल फैज हमीद, फौज, 2018 का इलेक्शन, सब कुछ जो उस वक्त हुआ था, मियां नवाज शरीफ सब कुछ इस तरह जेल डाला गया था, सब कुछ जो हुआ था वो सामने आता है। तो वो तो नहीं सामने लाना था, तो उस तरफ तो नहीं गए, ठीक है। तो वो इन फैसलों को इस नजर से देखते हैं क्यों? क्योंकि अगर ये फैसले किसी वाकई ही असूल की बुनियाद पे आ रहे होते कि ये सब कुछ गलत हुआ है, तो अगर तारीख में ये सब कुछ गलत हुआ है तो फिर आज भी अगर हो रहा था तो इनको रोका जाता कि भाई ये नहीं होने देना। माजी में भी जो पाकिस्तान में हुआ उसका नुकसान उठाया, तो हम आज होने की इजाजत कैसे दें? उसकी वजह क्या है कि अगर जुल्फकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल करके, अदलिया को इस्तेमाल करके एक पॉलिटिकल पार्टी को सरनगू किया गया, उसको दबाया गया, उसके कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, कोड़े लगे, फौजी अदालतों में मुकदमात चले, ठीक है, इलेक्शन डिले किए गए, 90 दिन का कह के 90 दिन से आगे इलेक्शन जाएगा, ये सब कुछ अगर उस वक्त गलत था तो आज भी तो ये सब कुछ हो रहा है ना। आज भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को रातों के 3-3 बजे तक ट्रायल करके सजाएं सुनाई जा रही हैं फ्रिवलेस मुकदमात में, ठीक है। तो आज भी पीटीआई के कारकुनों को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा रहा है, आज भी एक जमात के खिलाफ क्रैकडाउन और सब कुछ चल रहा है। तो फिर आज भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए था। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइसा को प्रिंसिपली ये लगता था कि ये एक गलत चीज है, फौज को ये नहीं कर सकती, ये एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की मुदाखलत नहीं कर सकती, ये मुल्क के लिए नुकसान देता है, अवाम के मैंडेट के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज तो उनको करने पर कोई इतराज नहीं है। तो माजी में अगर उन्होंने किया है तो फिर आपको देखना होगा कि ये वकला कहते हैं कि वो फिर एक जमात के लिए किया है, ताकि कल को अगर वो कहीं एक्सटेंशन में, जुडिशल रिफॉर्म्स में कहीं पे वोट दरकार हो तो पीपल्स पार्टी वोट तो करे। फिर
इसी तरह वकला बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन रिगिंग मसला थी कि पॉलिटिकल लीडर्स को सजाएं सुनाई जाएं और वो वक्त पे बाहर ना आए, उनको जमानतें ना मिलें, उनकी सजाएं मुअत्तल ना हों और उस माहौल में इलेक्शन करवाया जाए, तो फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाले केस के अंदर आप जाते जनरल फैज हमीद के पीछे, जनरल फैज हमीद के पीछे जाते, एक इलेक्शन की चोरी उस पर साबित होती, तो फिर अगले इलेक्शंस की चोरी जो हुई है उसके लिए फिर कोई रास्ता खुलता है, एक प्रेसिडेंट सेट होता है और उसको बुनियाद बना के फिर 2024 का इलेक्शन भी खुलता है। तो वो तो फिर और कई पर्दा नशीनों के नाम आते जो 2024 में सब कुछ करते रहे, तो वो तो कबूल नहीं था, तो फिर उस तरफ भी नहीं गए। फिर इसी तरह जनरल मुशर्रफ, कोई उस फैसले की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये फैसले किसी भी तरह से उनकी लेगेसी तय नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा अगर हुकूमत वो जुडिशियल रिफॉर्म ले आती है, रिफॉर्म्स में ले आती है कि चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 साल का होगा, तो फिर तो सब कहेंगे, ठप्पा लग जाएगा कि देखा ये फैसले दिए इस दिन के लिए गए थे कि ये बेनिफिट लेना था। और उसके लिए फिर वो वकला ये ऐड करते हैं, वो कहते हैं देखें कि 13 जनवरी का फैसला उसने ये हुकूमत डिलीवर की, वो जो पीटीआई से इलेक्शन सिंबल बल्ला लेने का फैसला था, तो वो कहते हैं उस फैसले ने ये इलेक्शन डिलीवर किया इस अंदाज में, ये हुकूमत बनवाई, इस हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई कि वो ये आईनी तरमीम करके और वो दे सके, टेन्योर पोस्ट बना सके चीफ जस्टिस की। क्योंकि वो कहते हैं कि 13 जनवरी के फैसले के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बतौर पीटीआई उनका इलेक्शन लड़ने का इम्कान खत्म किया गया, उसकी वजह से ये फॉर्म 45 और 47 वाला इलेक्शन हुआ, उसकी वजह से रिजर्व सीटों का तनाजा पैदा नहीं मिली, उसकी वजह से सेनेट इलेक्शन नहीं हो सका केपी में, उसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान की तारीख में जबकि सेनेट बनी है, पहली दफा सेनेट का हाउस पूरा नहीं है, एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है, एक मुतनाज़ा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए, यानी कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इतना मुतनाज़ा है कि वो केपी में सेनेट के इलेक्शन मौखर कर देती है कि वहां पर क्योंकि रिजर्व सीटों पर ओथ नहीं लिया गया, तो इस वजह से केपी असेंबली का हाउस पूरा नहीं है, तो वहां पर सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन उसी इलेक्शन कमीशन को यह असूल भूल जाता है जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सेनेट में होता है। अब सेनेट का भी तो हाउस पूरा नहीं है, एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है वहां पर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कैसे हो गया, उनको वहां पर यह असूल याद नहीं आता। और मौजूद अदालत भी आंखें बंद करके ये सब कुछ होता देख रही है, और ये भी देख रही है कि उनके एक फैसले की बुनियाद पर ये सब कुछ हुआ। ठीक है, तो फिर ये जो सब कुछ हुआ ये कैसे इतनी आसानी से हुआ, क्या जिसे कहते हैं ना, आप सब इसको यही कहेंगे कि कोइंसिडेंट है, किसी को समझ नहीं आई इसके क्या आउटकम्स हैं क्या है। फिर अब 6 जजेस का खत है, वो खत भी यही कहता है जुडिशियल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जुडिशरी इस्तेमाल करने के लिए दबाव डाला गया, जजेस के साथ हरासमेंट हुई, रिश्तेदारों को उठा के करंट लगाए गए, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किए गए, बेडरूमों से कैमरे निकल रहे हैं, फैमिली के साथ निजी लम्हात की फिल्में रिकॉर्ड हो रही हैं, पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कुछ नहीं किया, उन्होंने लिखा है जी हमने मई 2023 में इनको मुलाकात करके आगाह किया था सीनियर प्यूनल जज से, ना तो उस वक्त इन्होंने को खत लिखा उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को कि जी इतना संगीन इल्जाम लेके मेरे पास इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस आए हैं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। चले उस वक्त नहीं किया था, इख्तियार नहीं था, चले जी खत भी नहीं लिखा, हर चीज पे खत लिखते थे, इसी पे नहीं लिखना था, चले जी हम मान लेते हैं इस पे भी नहीं लिखना था, चीफ जस्टिस बन गए। चीफ जस्टिस बन के भी आप 17 सितंबर को हल्फ लिया था, आप इन 6 जजेस को फोन करके बुलवाते हैं, उन्होंने कहते हैं हाँ आप मेरे पास एक शिकायत लेके आए थे, अभी तो नहीं वो मसला दोबारा चल रहा।
ठीक है, कुछ ऐसा नहीं किया। देखते रहे कि किस अंदाज में, मुतनाज़ा अंदाज में मातहत अदलिया फैसले दे रही है, कैसे केसेस के अंदर फैसले दे रही है, उन फैसलों की क्या पॉलिटिकल इंप्लीकेशन सामने आ रही हैं, लेकिन आंखें बंद करके बैठे रहे। अब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ओहदे तक पहुंचे हैं जस्टिस काजी फाइसा साहब, और मोजिस जज खुद भी फौज के एक बहुत बड़े हमले का शिकार रहे, एक रेफरेंस की सूरत में, ठीक है, झूठे रेफरेंस की सूरत में, जो जनरल फैज अमीर, जनरल बाजवा वाली फौज ने दायर किया था उनके खिलाफ। तो उनसे ज्यादा कौन समझता था कि जहां पे चीजें इस तरह चल रही हो तो वहां पे फौज के फुटप्रिंट कहां पे होते हैं और ये सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन वो बैठे रहे चुप करके, जो मुबैना तौर पे हो रहा था और जो मुबैना तौर पे जो हुआ, जिसके इल्जामात, संगीन इल्जामात लगाए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने, और उन्होंने ये भी कहा कि जजेस के घरों में क्रैकर फेंके गए, सब कुछ उसकी इंप्लीकेशंस नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यहां तक कि मजबूर होकर इन जजेस ने खत लिख दिया। तो उस खत के साथ जो किया गया कि पहले एक इंक्वायरी कमीशन को पकड़ा दिया गया, उस पर वो जस्टिस सद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने वापस हुकूमत के मुंह पे वो इंक्वायरी कमीशन मारा कि भाई ये तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का काम है ये करना। उनको लिखा गया खाता, और उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी कहा कि ये आपके करने का काम था, आपने काम मुझे दे दिया। ठीक है, तो पहले तो यही हुआ कि उस जिस एग्जेक्टिव पे इल्जाम था कि उसके मातहत एजेंसियां जजेस के साथ कर रही हैं, उसी एग्जेक्टिव को उन 6 जजेस की इज्जत पकड़ा दी गई, जिनके बारे में 6 जजेस ने कहा कि भाई प्रोब करें कि ये एग्जेक्टिव और उसकी एजेंसियों की पॉलिसी तो नहीं थी ये सब कुछ करना, अदलिया मुदाखलत। तो किया ही नहीं गया। अब बेंच बनाया गया, उसके अंदर भी जिस किस्म का फैसला दिया गया, ठीक है, उसमें अपनी सफाइयां ज्यादा और असल बात पे आई नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार को, जिनका अब तक किरदार ही बहुत मुतनाज़ा है, उनको बना दिया गया मेंबर कि जी आप मेंबर में मतलब है कि उनसे तजवीज़ मांग ली गई, आप बताएं, हुकूमत से तजवीज़ मांग ली गई कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसके लिए क्या किया जाए। और भाई जो अभी हुआ उसका क्यों नहीं कुछ किया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा। क्योंकि अगर किया जाएगा तो जितनी इमारत खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई इस जुडिशियल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर है। तो अगर अभी वाले को एड्रेस कर दिया गया तो ये पूरी इमारत गिर जाएगी। इमारत गिर गई तो ना हुकूमत रहेगी, ना फिर वो सो कॉल्ड जुडिशियल रिफॉर्म्स जिसमें ये बातें चल रही हैं कि 3 साल टेन्योर पोस्ट की जाए चीफ जस्टिस की, और उस चीफ जस्टिस काजी फाइसा इस तरह अगले 2.5 साल चीफ जस्टिस रहे। तो इस किस्म की जो अफवाहें या बातें चल रही हैं उनके ऊपर फिर वो कहां पर जाएंगी, फिर वो चीजें कैसे होंगी। तो चीज ये है कि सारा एक माहौल बना हुआ है, इसके अंदर हर चीज के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइसा बेंच में बैठ के अपनी सफाइयां देते हैं। तो बेहतर है कि वो एक प्रेस रिलीज जारी करके एक वाज़ेह तौर पर तरदीद करें कि वो किसी सूरत में एक्सटेंशन नहीं लेंगे, किसी सूरत में टेन्योर पोस्ट कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत में ऐसी कोई जुडिशियल रिफॉर्म, आईनी रिफॉर्म के नाम पर कोई आईनी पैकेज कबूल नहीं करेंगे जिसमें उनके ओहदे की मियाद बढ़ रही हो। वो अपने जो अक्टूबर में उनका रिटायरमेंट का डे है वो उस दिन घर जाएंगे और ऐसा कोई हुकूमत से बेनिफिट नहीं लेंगे। अगर ऐसा है तो करें, ताकि जवाब आए, अदलिया से जवाब आए। बार देखते, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।